जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे बिहार पुलिस के लिए जो अनवरत सीरीज चला रहे हैं, जो आपको रेलवे ग्रुप डी में भी सर काम देने वाला है। उसी से रिलेटेड उसी क्रम में एक टॉपिक ले रहे हैं, विटामिन, उसके कमी से होने वाले रोग, उससे संबंधित प्रश्नों को लेने वाले हैं। मात्र 15 प्रश्न, और वैसे प्रश्न को ले रहे हैं सर जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बर्दर रोग, स्कर्वी, पीलिया या रिकेट्स? जल्दी बताइए। विटामिन सी की कमी से, हाँ ये सभी का आंसर बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, स्कॉर्बिक एसिड जिसको कहते हैं। कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। दूसरा सवाल है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए फटाफट आंसर करिए, सभी लोग जानते होंगे। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर? जल्दी बताइए। हाँ, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया किसके कमी से होता है? आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सवाल कह रहा है, किस विटामिन की कमी से मौसमी बुखार होता है? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी? वैसे देखिए, मौसमी बुखार जिसको वायरल फीवर भी कहते हैं सर, वायरल फीवर के लिए कोई एक कारण नहीं है, रिस्पॉन्सिबल में कोई एक कारण नहीं आएगा इसमें। लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से अगर जाना हो हमको कि किसके कमी से वायरल फीवर आने का मतलब है मौसमी बुखार, आपका जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, क्या है? रोग प्रतिरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता ये कम हो गया है। और रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होने का मतलब है कि विटामिन जो है, विटामिन सी की कमी हो गई है। किसकी कमी? विटामिन सी की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल है, रिकेट्स रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो अभी बताइए दिए थे, विटामिन बी में रतौंधी, सी में स्कर्वी, डी में रिकेट्स, और विटामिन ई में इम्पोटेंसी आ जाता है। विटामिन ई में इम्पोटेंसी। तो यहाँ पूछ रहा है रिकेट्स, रिकेट्स किसके कमी से? विटामिन डी के कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। वैसे इसका पूरा नाम है कैल्को कैल्सीफेरॉल, कैल्को कैल्सीफेरॉल, लेकिन हम लोग कैल्सीफेरॉल। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। अगला सवाल है, कौन सी कमी से माइक्रोसिटिक, किसके कमी से, किसके कमी से माइक्रोसिटिक एनीमिया होती है? किसके कमी से माइक्रोसिटिक एनीमिया? फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन बी12 या विटामिन डी? तो देखिए, ये जो माइक्रोसिटिक एनीमिया है ना, ये भी आयरन के कमी से ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। किस खाद्य पदार्थ में फोलिक एसिड पाया जाता है? फोलिक एसिड किसमें पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियां में, मांस में, दालें में? सभी विकल्प सही हैं। जल्दी बताइए। फोलिक एसिड, देखिए फोलिक एसिड बहुत सारे पदार्थों में पाया जाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर तीनों सही है, यानी कि डी सही है। सभी विकल्प सही है। हरे पत्तेदार सब्जी में सबसे ज्यादा होगा, मांस में भी होता है, दाल वगैरह बीन्स में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल लीजिए, कह रहा है, कौन सा खनिज तत्व हड्डियों के लिए, ये तो सब जानते होंगे, हड्डी मजबूत कहते हैं ना, दूध पियो हड्डी मजबूत होगा। क्यों कहते हैं? हाँ, बच्चा सबको कहते हैं, तो दूध नहीं पिएगा तो हड्डी कैसे मजबूत होगा? तो दूध पीने के लिए क्यों कहते हैं बाबू? दूध पीने के लिए इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि दूध जो है वह कैल्शियम का, किसका? कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। किसका स्रोत है? कैल्शियम का। तो कैल्शियम, दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है, और दूध में कैल्शियम होता है, तो हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन 12 की कमी से किसकी समस्या हो सकती है? हृदय रोग, तंत्रिका तंत्र का विकार, त्वचा संबंधी समस्याएं? कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे हैं ना, इसमें जितना क्वेश्चन है ना सर, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, ना केवल बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, या फिर मान लीजिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, सब में ये काम आएगा। विटामिन बी12 जो है
वह इसके कमी से तंत्रिका तंत्र का विकार उत्पन्न होता है, यानी नर्वस सिस्टम में समस्या आ जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 10वां सवाल, किस विटामिन की कमी से वैज्ञानिक दृष्टि कमजोर होता है? तो सब जानते होंगे, दृष्टि कमजोर होना मतलब आंख से संबंधित समस्या विटामिन ए। किस विटामिन से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। दृष्टि की समस्या विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी बीमारी, ये तो अब ये पढ़े हैं, शुरुआतें किए थे क्या। स्कर्वी बीमारी किस विटामिन के कमी से, किस पोषक तत्व के कमी से? विटामिन सी के कमी से। स्कर्वी बीमारी विटामिन सी के कमी से होता है। 11 का ए हो जाएगा। 12 का बहुत बढ़िया सवाल है, वीवीआई कर लीजिए और इसको छाप लीजिए दिमाग में, कभी भी पूछेगा किसी भी एग्जाम में, धज्जी उड़ा करके आना है। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार की विकृति है? सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार की विकृति है? अनुवांशिक, आहार संबंधी, पर्यावरण, कोई नहीं, जल्दी बताइए। हाँ, सिकल सेल एनीमिया बहुत सारे लोगों का सही जवाब है अनुवांशिक। कौन सा समस्या है? अनुवांशिक समस्या है सिकल सेल एनीमिया। थायमीन, जिसको विटामिन बी1 कहते हैं, की कमी से, इसी का विटामिन बी1 का एक्चुअली रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी समस्या होती है? पेलाग्रा, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स? तो ये बेरी हो जाएगा। कौन सा? बेरी, विटामिन बी1, विटामिन बी1 बेरी, जिसका नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। अगला सवाल लीजिए, शरीर में जिंक की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? बहुत बढ़िया सवाल बोले ना। इस सेट में जो सवाल संग्रहित किया गया है बहुत मस्त सवाल है और एग्जाम में फंसेगा। जिंक की कमी से हृदय रोग, इन्फेक्शन, कैंसर, कोई नहीं। तो हृदय रोग संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकता है जिंक की कमी से, क्योंकि स्वस्थ हृदय के लिए जिंक एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। 15वां सवाल है, पेलाग्रा किस विटामिन के कमी से होता है? जल्दी बताइए। पेलाग्रा विटामिन बी1, बी2, बी3, बी12 किसके कमी से? बहुत बढ़िया सवाल। और आज का सेट का अंतिम सवाल है, पेलाग्रा किस विटामिन के कमी से होता है? पेलाग्रा विटामिन बी3 के कमी से होता है। किसके कमी से? विटामिन बी3, जिसको नियासिन कहते हैं। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम याद रखिएगा, नियासिन है, और इसी के कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ये 15 क्वेश्चन किससे? विटामिन के कमी से होने वाले रोग से संबंधित था। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं पुनः, आपका प्यार और सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। जय हिंद।